आज है सैटरडे शनिवार और मैं आज भी उसी टाइम पे उठी हूँ जिस टाइम पे डेली उठती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों का ऑफ रहता है एवरी सैटरडे, फिर भी मैं उसी टाइम पे उठी हूँ। मेरा इस टाइम पे ही उठने का एक रीज़न तो ये है कि आँख अपने आप ही उसी टाइम पे खुल जाती है, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ मेरे काम उसी हिसाब से हों। वरना अगर काम नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट होती है जो हमारी वो बिगड़ जाती है। अगर हस्बैंड और बेटा जिस टाइम पे उठेंगे मैं सोचूं मैं भी उसी टाइम पे उठूंगी तो कोई काम नहीं होगा, बल्कि मुझे गुस्सा आएगा। हालांकि मैं उठती थी कि आज सोने का मौका मिला है तो क्यों ना मैं भी आज इसी टाइम पे सोती रहूं। और फिर मुझे लगता था कि मेरे घर में बहुत काम है, जिससे मुझे गुस्सा आता रहता था कितना काम मेरे पे ही क्यों है, शायद दूसरों के पास इतना काम नहीं है जितना मेरे पास है। लेकिन रीज़न काम नहीं था, रीज़न था मेरा लेट उठना, काम को प्लानिंग के हिसाब से नहीं करना। फिर मैंने सोचा कि डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी खुद की टाइमिंग चेंज करूं, अपना प्लानिंग बनाऊं, ताकि मेरा काम सही टाइम पे हो जाए। और ये 5:20 तक का टाइम था जब मेरी पूजा हो गई थी, दूध बॉयल हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे दूध आ जाता है। और मैं अब पानी पी रही थी। ये देखिए सुबह का टाइम है, आपने बाहर देखा भी होगा अभी भी लाइटें जगी हुई हैं और मैं अपनी बालकनी में बैठकर पानी पी रही हूँ। इस टाइम पे जिस दिन छुट्टी होती है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम अपने आप के लिए मिल जाता है। आप बाहर का मौसम देखते हो, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ही आपको खुशी मिलने लगती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती जो आपको खुशी देगी। कई बार होता भी है बड़ी चीज़ आ जाती है लेकिन वो इतनी खुशी नहीं देती, वो थोड़े टाइम के लिए खुशी देगी। लेकिन डेली ऐसी ही चीज़ें आपको खुशी देंगी जिससे आपका काम टाइम पे हो, आपकी फैमिली खुश हो, उनको टाइम पे आपकी ड्यूटी है खाना बनाना, उनको अच्छे से सर्व करना, ये सब हो जाए तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और हम खुद खुश होते हैं। हालांकि मेरा कोई फैमिली मेम्बर मुझे नहीं बोलता है कि आप इस टाइम पे उठ जाओ या मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं बना है, बल्कि मुझे ये बोला जाता था जो सबसे ईजी है तू भी सो जा, जो सबसे ईजी है वो तू बना, हम वही खा लेंगे। और इस टाइम पे मैंने जो डेली मैं अपनी जो वार्डरोब लेके चलती हूँ क्लीनिंग की, मैं वो अब क्लीन कर रही हूँ। और आज मैंने ये वाला एरिया था अपना साफ़ किया, क्योंकि अभी किसी को स्कूल या ऑफिस नहीं जाना तो मैंने सोचा मैं अपनी यही क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जब मैं लेट उठती थी, हालांकि मैं बनाती वही थी जो सबसे इजी हो, लेकिन मुझे खुद ही अपने आप से चिढ़ आती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मुझे ये लगता था कि शायद मेरे घर में ज़्यादा काम है और मैं कभी कभी फैमिली मेम्बर पे या बच्चे पे ही मेरा गुस्सा निकल जाता था या मैं उसको डांट देती थी। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जब मैंने ये सब चेंज किया तो मुझे समझ आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरी है और मेरी ही सबसे ज़्यादा है। जब मेरी ये ड्यूटी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है तो मुझे इसको अच्छे से निभाना भी चाहिए। और आज मैंने इस कमरे की भी क्लीनिंग करनी थी। ये एक सिंपल रूम है, हालांकि मेरे सभी रूम ही सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है। इसमें एक मंजा बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि डैडी सोते हैं यहाँ पर और एक वार्डरोब रखी है सिर्फ। और इस मंजा इसलिए है क्योंकि डैडी बेड पे नहीं सोते। और मैंने साथ के साथ ये सब भी बोर्ड वगैरह क्लीन किए। और अब मैं वायर थी ये क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे। यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री का काम था, आज मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए। और उस रूम को मैंने अच्छे से क्लीन किया था, उस बालकनी को साफ़ किया था क्योंकि कपड़े वहीं पर डालने थे। बाकी मैंने अभी तक कहीं पर पोछा वगैरह नहीं लगाया था। और डैडी इस टाइम पर घूमने चले जाते हैं बाहर, तो मैंने सोचा वो अभी नहीं है अपने रूम में तो मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। अब मेरा काम हो चुका था लगभग सारा, तो मैंने सोचा मैं दोबारा नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत पसीना आ गया था काम करते हुए। और मैंने सोचा हवा फ़ैन चला लेती हूँ और मेरा पसीना भी सूख जाएगा। इसके साथ ही जो मैंने आलू बॉयल किए थे क्योंकि आज पराठे बनाने थे, और वो मैं छील लेती हूँ, उसकी तैयारी कर लेती हूँ और मेरा पसीना भी सूख जाएगा और काम भी हो जाएगा। और लंच में आज मैंने सोचा था मैं पुलाव बनाऊंगी, तो इस टाइम पे लंच की तो तैयारी नहीं करनी थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट की ही तैयारी करनी थी।
और मैं फैमिली मेम्बर थे जो बाकी वो सब भी उठ चुके थे और मैं इस टाइम पे नहा भी चुकी थी और पराठों की तैयारी कर रही थी मैं इस टाइम पे। और ये टाइम था कोई 8:30 पौने 9 का। इस टाइम तक मेरा सारा काम हो चुका था। और ये देखिए ये है आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें आलू का पराठा, दही, मक्खन और लस्सी। बाकी सब ने चाय ली है, मैंने लस्सी पीने का मन था इसलिए मैंने लस्सी ली। और फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद जो अपनी किचन को क्लीन कर रही थी ताकि मुझे काफ़ी रिलैक्स करना था उसके बाद। इसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था क्योंकि कपड़े अभी सूखे नहीं थे, जो प्रेस होनी थी वो भी शाम को होनी है। और लंच सिंपल रहेगा तो वो भी दोपहर को यानी कि 12:30 या पौने 1 के बजे मुझे रखना है। तो इस टाइम पे मैं यानी कि मेरा 10 बजे तक ये सारा काम ख़त्म हो चुका है, 10 से पहले ही हो चुका है, जिसमें आज छुट्टी है सबकी, इसीलिए मैं जल्दी उठने लगी हूँ। अब मेरे पास टाइम है, चाहे मैं सो सकूँ या मुझे दूसरे काम करने हैं वो करूँ। लेकिन जब मैं 10 बजे ही उठती थी तो सोचो किस टाइम पे ब्रेकफास्ट होता था मेरा। मुझे याद अभी भी बहुत लेट ब्रेकफास्ट होता था और समझ नहीं आता था कि मैं लंच में क्या बनाऊं। जब चाय का टाइम होता था कई बार तो लंच ही उस टाइम पे होता था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे ही खुद अंदर से बुरा लगता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। और उसका रीज़न यही था कि मैं लेट उठती थी छुट्टी वाले दिन भी। और जिसमें और ये सब आते वैसे बिगड़ी कोरोना टाइम में, क्योंकि कोरोना टाइम में लगभग सभी घर पे थे, इसीलिए मैंने इनको सुधारा। हालांकि मैंने कोशिश कोरोना टाइम से ही कर दी थी और जो अब एक हैबिट बन चुकी है मेरी। और इसी के साथ मुझे कहीं ना कहीं ये आता है माइंड में कि नहीं, मेरी पूजा भी 5:20 तक हो जानी चाहिए। पता नहीं क्यों खुद पे होता कि नहीं, मुझे पूजा के लिए तो उठना है, जल्दी पूजा करनी है मुझे, कि जिससे घर में एक अच्छी जो माहौल है इनके वो सुख शांति का रहता है। और एक अच्छी फीलिंग आती है जब घर में सुबह सुबह पूजा होती है, वहाँ पे भोग लगता है कि शायद वहाँ पे भी कोई वेट कर रहा है कि हमारे लिए कोई भोग लगाएगा, तो वो एक अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।